सारा प्रणाम, मुद्दा खेल का देख रहे हैं आप। मैं हूं अभिषेक महाजन। तो बुध इंटरनेशनल सर्किट में होने वाली F1 रेस या कहें इंडियन ग्रांड प्री के शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। कई नामचीन ड्राइवर्स, चाहे वेटल हो, फिलिपे मासा हो या फिर फर्नांडो अलोंसो, सभी भारत में दिखाई देंगे। लेकिन आज का मुद्दा हमारा यह है कि फॉर्मूला 1 भारत के लिए कितनी फायदेमंद है। 2 साल से आयोजन इसका हो रहा है, कितना प्रॉफिटेबल रहा है ये, क्या इसको प्रमोट करने में किसी का नुकसान भी होता है और इसका आयोजन कितना जरूरी है। चर्चा अगले आधे घंटे में होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। दिल्ली से मोटर स्पोर्ट एक्सपर्ट संजय शर्मा, नोएडा से एक्सपर्ट हरी सिंह, स्टूडियो में कार्ट रेसर ईशांत शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार लगातार मोटर स्पोर्ट को कवर करते हैं राहुल बैनर्जी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो क्या है हमारे मेहमानों की राय, ये सब जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मुद्दा के। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल जी, पहला सवाल आपसे है। जो पहले 2 साल पहले हाइप क्रिएट की गई थी, ये वैसा ब्रांड बनेगा, तमाम सेलिब्रिटीज यहां पर आए थे। पहली जो रेस हुई थी 2011 में, उसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर ने चेकर्ड फ्लैग फहराया, तमाम बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं वो सभी दिखाई दिए थे। तो क्या वैसा ब्रांड बन पाया 2 साल के बाद, अगर हम फॉर्मूला 1 को आज जज करें भारत में? 2 साल के अंदर अगर आप एक ब्रांड को तैयार करने में गए हैं, खास करके ब्रांड की नहीं कह सकते, ब्रांड तो बना हुआ है। फॉर्मूला 1 बहुत पुराना एक ब्रांड है, लेकिन इंडियन कॉन्शियसनेस में उसको घुसाना, इंडियन फॉर्मूला 1 के जो फ्रेटर्निटी या मोटर स्पोर्ट फ्रेटर्निटी को उसके अंदर इन्वॉल्व करना, ये टाइम लगेगा। 2 साल के अंदर एक कभी नहीं होता। मैं कुछ दिन पहले इनकी बात हो रही थी, तो सेपेंग की अगर बात करें, सबसे करीब जो हमारे फॉर्मूला 1 होता है, जब शुरुआत हुई थी मलेशियन ग्रांड प्री की, काफ़ी साल तक हम लोग देखा कि स्टैंड्स वहाँ खाली खाली नज़र आते थे। अब क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में वहाँ की जो जनता है उसने अपनी इस रेस को अपना लिया है और काफ़ी तादाद में आना शुरू किया। तो 1-2 साल या 3 साल के अंदर बैठ के जज करना कि हैव इट बीन अ सक्सेस, हैव वी सोल्ड इंडिया, हैव वी चेंज द परसेप्शन, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जल्दी है। हरी सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपका क्या मानना है, क्या वैसा ये ब्रांड बन पाया है? मैं देखता हूं कि ब्रांड तो फॉर्मूला 1 का है ही बहुत बड़ा, बट इसमें मेन चीज है इसके इंडियन ड्राइवर नहीं है। इसमें द मोमेंट इसमें कोई इंडियन ड्राइवर और कंपेटिटिव टीम में होगा तो ये ब्रांड इंडिया के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। ईशान, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है, अगर इंडियन ग्रांड प्री हो रही है, भारत में हो रही है, फॉर्मूला 1 भारत में हो रहा है, इतना बड़ा हाइप इसको मिला था, तो जो इंडियन ड्राइवर्स हैं उनको भी उसमें होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, करुण चंडोक, नारायण कार्तिकेयन जरूर थे, लेकिन अब वो दोनों भी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज है? देखिए, इसको डिसएडवांटेज नहीं कह सकते। ये तो लक की बात है कि नरेन कार्तिकेयन, करुण चंदोक, हमारे 2 F1 ड्राइवर्स जो पहले टीम में थे, अब वो नहीं कम्पीट कर रहे हैं। पर इससे अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो सारा फोर्स इंडिया की टीम हमारी अभी है, उस टीम का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पास्ट ईयर्स। लास्ट ईयर भी उन्होंने, सारा फोर्स इंडिया की जो टीम थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से हम इसे पॉजिटिव वे में देखें और सारा फोर्स इंडिया। लेकिन लोग कैसे देखने आएंगे अगर इंडियन सितारे नहीं दिखाई देंगे? जैसे अगर क्रिकेट की बात की जाए, फुटबॉल की बात की जाए, अगर हॉकी की भी बात की जाए, सब खेल को समझते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन लोग कैसे आएंगे अगर कोई इंडिया नाम ही नहीं होगा तो? देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी इंडिया में फॉर्मूला 1 बहुत नहीं है, इसको केवल 2 साल हुए हैं, तो लोगों को अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोगों को इस खेल के बारे में एज अ स्पोर्ट्स ये इसको कम देखते हैं, एज ए एंटरटेनमेंट वो इसको ज़्यादा केटर करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। बट जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी देखा कि काफ़ी लोग अब इन्फॉर्मेटिव हैं स्पोर्ट्स के बारे में, तो फॉर्मूला 1 धीरे धीरे करके उस लेवल पे आ जाएगा जहां पे हमें चाहिए। संजय शर्मा भी हमारे साथ है। संजय जी, क्या फॉर्मूला 1 के जो 2 साल हैं उसमें लोकप्रियता के लिहाज से ये क्रिकेट के आसपास भी पहुंचा है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये टारगेट पहले बनाया गया था 2011 में कि क्रिकेट को टक्कर देगा ये स्पोर्ट। देखिए, थोड़ा बहुत सफल तो जरूर हो पाए हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो डोमेस्टिक रेसिंग हुई है उसमें ग्रैंड स्टैंड बिल्कुल भरे हुए थे, और मेरे को नहीं याद कि बड़े टेस्ट मैच या बड़े वनडे के बाद इवन डोमेस्टिक क्रिकेट का जो दूसरे लेवल्स होते हैं उसमें भी वैसा क्राउड आता है। मैं इसमें कोई कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पोर्ट है ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पोर्ट है। इसका एक लोगों के साथ जो जुड़ाव है, वो जो बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हैं या जो हमारा यूथ है जो कि स्पीड से प्यार करता है,
ये स्पोर्ट उसको काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट करती है और इसने पिछले कुछ सालों में अपना सबके दिलों में जगह बनाई है। जी, लेकिन संजय जी एक और सवाल आपसे पूछना है मुझे कि पहले साल हमने देखा था करीब 1 लाख लोग रेस का लुत्फ उठाने आए, दूसरे साल इसमें कमी आई थी, अगर मैं सही हूं तो 68-70 हजार के करीब लोग थे। अब 2014 में रेस नहीं होने वाली है, तो लगता है पॉपुलैरिटी कुछ कम हुई है? नहीं, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, बिकॉज पहले साल तो ठीक है, वो एक जो नयापन होता है उसकी वजह से भी एक हाइप बनी रही होगी और बनती है, जो दुनिया भर में बनती है। एक सेकेंड ईयर में हर जगह स्लम्प आता ही आता है। मैं इस स्पोर्ट से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ये सब बहुत बारी देखा है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी से जो फ़र्क पड़ता है उसमें अभी आने में थोड़ा फ़र्क है। मैं इसको बहुत बारी अंग्रेज़ी में यूज़ कर चुका हूँ, ये वर्ड दैट वी वर कॉट नैपिंग। हमारे यहाँ स्पोर्ट अभी डेवलप नहीं हुई थी, हमारे यहाँ वो फैक्ट्री अभी नहीं बनी थी जिसमें F1 लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन बनाए जाते, और स्पोर्ट पहले आ गई इस देश में। तो दैट्स व्हाट आई मीन बाय वी वर कॉट नैपिंग। तो इसके लिए एक हैंड एंड ग्लव सिचुएशन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे और ज़्यादा स्पोर्ट्समैन जो या स्पोर्ट्स विमेन जो इस स्पोर्ट को अडॉप्ट करेंगे, और उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी और 2-3 साल बाद और ज़्यादा बननेगी आज के कंपैरिजन में। बिल्कुल राहुल जी, संजय जी भी ने यही कहा है कि जो स्लम्प आया है वो आया है अच्छा खासा, 15-20 हजार लोग कम हुए। तो क्या इसका सबसे बड़ा कारण माना जाए? क्या जिन लोगों को जानकारी नहीं थी F1 के बारे में, उन्होंने कभी देखा नहीं था, क्रेज उनको ज्यादा था, आवाज किस तरह की होती है, रोड्स किस तरह की होती है, सेबेस्टियन वेटल को हमने कभी नहीं देखा है, क्या ये कारण था इसलिए स्लम्प आया दूसरे साल में? बिल्कुल। अब इसके बाद ऐसे ये होगा कि जो एक्चुअल मोटर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है, जो हार्डकोर फैंस हैं, जो फॉर्मूला 1 के जो फॉलो करते हैं, जो समझते हैं इस खेल को, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल स्पोर्ट है। अगर आप और मैं जाएं, ये लगेगा कि 60 चक्कर बस 22 गाड़ियां जो आपको सरदर्दी कर देंगी वो आवाज़ से, वो बाहर घूमते घूमते घूमते, तो उधर समझने में वक्त लगता है एक उसमें क्या है, पिट स्टॉप क्या है, व्हाट इज दिस, सो दैट इट्स अ मैच्योर ऑडियंस बेसिकली व्हाट यू नीड टू वॉच मोटर स्पोर्ट, एनी मोटर स्पोर्ट, खास करके फॉर्मूला 1। तो जब आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि एक बार पीटी उषा ने कहा था कि जो फॉर्मूला 1 है इट्स अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी, उन्होंने ये कहा था। कई पॉलिटिशियंस ने भी कहा था कि ये स्पोर्ट तो हमें लगता ही नहीं, हम तो आवाज सुनने जाते हैं, लगता नहीं है वहां पर कुछ ऐसा है। तो आप जानते हैं, आप कार्ट रेसर रहे हैं, तो क्या इसमें भूमिका होती है जो ड्राइवर्स होते हैं, जैसे सेबेस्टियन वेटल जीते हैं, अगर उनके पास, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर उनके पास वो वाली रेड बुल गाड़ी नहीं होती शायद वो नहीं जीत पाते, तो क्या इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? देखिए, स्पोर्ट्स को जिस तरह के रिमार्क्स हैं वो तो हर किसी का अपना एक देखने का नज़रिया होता है। और दूसरी बात, जैसे हमने सेबेस्टियन वेटल की और कार के बारे में करी, तो ऑब्वियसली ड्राइवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम का भी रोल होता है। अगर सेबेस्टियन वेटल के पास इतनी कैपेबल कार नहीं होती तो शायद वो इस लेवल पे अभी नहीं पहुंच पाते। अगर वो मिड फील्ड की कार ड्राइव कर रहे होते तो शायद उनका इतना पहुंचना मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, इतनी बढ़िया टीम के साथ ज्वाइनिंग की, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अपने पूरे तरीके से निभाया। आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा, जैसा हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि तमाम कॉर्पोरेट्स इसको हेल्प करने के लिए आए हैं इंडियन ग्रांड प्री को, लेकिन अगर ये पैसा इतना ज्यादा, गैलन्स ऑफ पेट्रोल लगता है 750 करोड़ लगता है, जो लाइसेंस फी लगती है वो 70-80 करोड़ के करीब लगती है, अगर यही पैसा अगर किसी ओलंपिक स्पोर्ट में अगर लगाया जाता, कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर लगाया जाता तो क्या हमारे यहाँ एथलीट्स तैयार नहीं हो जाते ओलंपिक लेवल के? अभिषेक, अब मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह अभी सरकार पैसा डाल रही है स्पोर्ट्स के तैयारी के लिए, और क्रिकेट को छोड़ के और फॉर्मूला 1 को छोड़ के बाकी जिस तरह सपोर्ट मिल रहा है वो कुछ हद तक काम दे रहा है। जैसे हमने देखा कुछ साल पहले तक हमारे पास ओलंपिक लेवल के एथलीट्स, हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए जाया करते थे, अब जीतने की उम्मीद में जाते हैं। ज़रूर जैसा आप कह रहे हो कि उसमें अगर कुछ थोड़ा सा पैसा अगर यहाँ आता तो उसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है अभी तक फॉर्मूला 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है उसको तैयार करने में सरकार का या किसी और का कोई हाथ नहीं है। सिर्फ एक ही पार्टी ने जो अभी तक जितना भी खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से, और जैसे संजय ने बताया कि स्टैंड अलोन कंपनी अकेले खींचे जा रही है, वो अकेली कंपनी की। लेकिन हरि सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो देश जहां पे स्ट्रगल करते हैं, सब डेवलपिंग कंट्री है, सब स्ट्रगल करते हैं, कह सकते हैं कि ये रिच स्पोर्ट है, 1500 का जो मिनिमम टिकट है, तो जैसा राहुल जी ने कहा इसको, मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हम अगर ये पैसा अगर कहीं और लगाएंगे तो क्या बेनिफिट नहीं होगा? हमारे पास ओलंपिक लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो तैयार नहीं हो जाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है इन द सेंस के फिर इसका मतलब हम वही स्पोर्ट्स लें जो बिना खर्चा करना है। आजकल हर एक स्पोर्ट, एवरी स्पोर्ट में इक्विपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
शूटिंग ले लीजिए, कोई भी ये सारा नहीं, मैंने हरी जी इसलिए पूछा क्योंकि रिच लोगों के लिए स्पोर्ट रह जाएगा ना, जो आम लोग हैं या क्रिकेट अगर देखने में जाते हैं 100-200 400 रुपए की टिकट होती है, इसकी तो सबसे कम जो टिकट है वो 1500 की है, तो लोग अंदर जाने के लिए तरस जाते हैं, तो लोग कैसे, लोगों में इसका क्रेज कैसे बढ़ेगा? टीवी पर देखने से थोड़ी बढ़ जाएगा। ये बात आपकी सही है, बट ये स्पोर्ट ही कुछ ऐसा है, जो ड्राइवर्स भी हैं वो लोग जिनके पास पैसा है वही कर सकते हैं, सो दैट इज डेफिनेटली एक नीश मार्केट है स्पोर्ट के लिए। ईशान, आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से मोटर स्पोर्ट को कुछ प्रमोट करने के लिए कोई पॉलिसी मेरे को तो दिखाई नहीं देती है, तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत इंटरफेयर होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत नहीं, मेरे हिसाब से सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड ओवर के पर्सपेक्टिव को देखें तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है किसी भी इवेंट को। इंडिया में स्पोर्ट्स आया, फार्मूला 1 आई, तो गवर्नमेंट ने इसको 100% जो प्राइवेट ओनरशिप है उसी पे छोड़ दिया, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बट आई थिंक इन द नियर फ्यूचर अगर गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, गवर्नमेंट थोड़ी सी हेल्प करती है, तो ऑब्वियसली जैसे टिकट प्राइसेस की हम बात करें वो काफ़ी रीज़नेबल हो जाएंगे। जो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि इम्पोर्ट वगैरह में, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाएंगी। तो ऑल इन ऑल अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है तो ये स्पोर्ट अभी ग्रोइंग स्टेज में है। तो अभिषेक, एक मैं ज़रा ऐड करना चाहता हूँ, मैं जस्ट 2-3 चीज़ें हम लोग भूल रहे हैं। फार्मूला 1 जब आता है, बेशक कुछ दिनों के लिए हो, लेकिन डाउनस्ट्रीम जो लॉजिस्टिकली जो 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 जॉब्स क्रिएट करता है, जो देयर बेनिफिट्स, ऐसा ही नहीं है कि नहीं है। दूसरी बात, सरकार की एटीट्यूड, अब संजय को कुछ अपनी लिमिटेशन, इसलिए बहुत, लेट मी गिव एन एग्जांपल। लास्ट ईयर जब स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, हमारे यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को पूछा गया कि कांट द गवर्नमेंट डू समथिंग, उनका जवाब ये था कि बर्नी इज टेकिंग अवे $40 मिलियन, अब बोलो उनको कि वो पैसा वापस डाल दें। इफ द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट इज लाइक दिस, यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। एट द सेम टाइम अगर आप देखें, कुछ दिन पहले हमारे उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन हुआ, वहीं पे सरकारी लोग ही, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि जो 10 साल पहले 10,000 लोग मरे थे, इस बार 20 या 22 लोग मरे। सो इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंशन, इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट रियली इज द बिग पिक्चर। अगर वो है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ हो सकता है। वो नहीं है तो ऐसे जवाब आएंगे। शायद खेल को, राहुल जी आपसे पूछ रहा हूँ, खेल को अगर शायद वो ज्यादा समझते नहीं है, किसी को खेल के बारे में पता नहीं है, तो क्या और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है? वो खुद ही खेल को नहीं समझेंगे तो, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि ये स्पोर्ट है ही नहीं है, ये तो बस एंटरटेनमेंट है। जी, हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ईशान, आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल, जैसे मिस्टर बैनर्जी ने कहा कि लोगों को और गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा अपडेट होने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट, इट्स अ स्पोर्ट। और पूरे वर्ल्ड में ये स्पोर्ट देखा जाता है, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स इसके होते हैं। तो अगर ये स्पोर्ट को हम पब्लिसाइज करेंगे, अगर ये सपोर्ट जो गवर्नमेंट है और ज़्यादा देगी, तो वर्ल्ड ओवर में हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू जाता है कि इंडिया इज़ सच ए डेवलपिंग कंट्री। इतने बढ़िया स्केल पे हम फार्मूला 1 को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। लेकिन अगर अगले साल की बात की जाए, ईशान मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगले साल रेस नहीं है, बर्नी एक्लेस्टन ने ये बोल दिया है कि अगले साल यहां पर रेस नहीं होगी, लेकिन 2015 में जो रेस होगी वो मार्च के महीने में होगी, तो क्या इससे शायद 2 साल लोकप्रिय ज्यादा नहीं रहा है इंडियन ग्रां प्री, शायद इसी वजह से अगले साल इसको स्क्रैप कर दिया गया? स्क्रैप करने का रीज़न बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, बट जहाँ तक उन्होंने ऑफिशियल रिव्यू दिया है वो यही दिया है कि बर्नी एक्लेस्टन और फार्मूला 1 फ्रेटर्निटी ये चाहती है कि इंडिया में रेस मार्च या अप्रैल के सीज़न में हो, जो कि बाकी एशियन रेस के साथ कोइंसाइड करे। तो ये नेक्स्ट टाइम पॉसिबल इसलिए नहीं कि अक्टूबर में यहाँ पे रेस होती है जनरली, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स किसी भी स्पोर्टिंग अथॉरिटी के लिए इसको ऑर्गेनाइज करना इतना ईजी नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई अनफॉर्चुनेटली अगले साल ये स्क्रैप हुआ है। बट 2015 में फार्मूला 1 जो इंडियन ग्रांड प्री है वो एशियन ग्रांड प्रीज के साथ आ जाएगी अर्ली सीजन में, तो उसके बाद आई थिंक ये जो एक रोल है वो बन जाएगा और फिर इंडिया उसके बाद कंसिस्टेंटली ग्रांड प्री हो। हरि सिंह जी, क्या यही सबसे बड़ा रीजन है जो ईशान बोल रहे हैं? आप सहमत हैं इससे? आप मेरे को भी यही सुनने में आया है जी, बिकॉज तो मार्च में चाहते हैं, मार्च या अप्रैल में चाहते हैं बर्नी, और अगर वो ये 6 मंथ्स बहुत छोटा पीरियड है टू अगेन होल्ड सच अ मैसिव इवेंट। तो लेकिन अगर भारत के ड्राइवर्स की बात की जाए, संजय जी आपसे पूछना चाहूंगा, अच्छी बात शायद ये भी है कि इंडियन ग्रां प्री में भारत की एक टीम भी है, 2 ड्राइवर भी हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास रेसर हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर 1, नंबर 2 या पोडियम फिनिश करते दिखाई देंगे? मेरी पर्सनल कैलकुलेशन, मेरे एक्सपीरियंस से आप माने तो मुझे लगता है कि नेशनल सीरीज में FB02 BMW पावर्ड कार और हमारे एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं MRF जो रेनो की फार्मूला कार्स लेके आए हैं, तो डोमेस्टिक सीन अब जाके स्टेबलाइज हुआ है। इसके बाद रोटैक्स कार्टिंग अब इंडिया में आज अपने 10वें साल में है,
तो अब से लेके और अगले 5 साल के अंदर जो बच्चे इंटरनेशनल एरिना में अपना नाम बनाएंगे वो आपको 100% हाईएस्ट लेवल पे, मैं एक ये क्लेम नहीं करना चाहता कि फार्मूला 1 में आ जाएंगे, लेकिन आपको हाईएस्ट लेवल में अपना क्लेम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि अभी सब कुछ बाय डिज़ाइन है, कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है। तो मेरा अपना गट फील है कि अगले 5 साल के अंदर आप एक ड्राइवर देखेंगे जिसके बारे में आपको काफ़ी फक्र भी होगा और वो काफ़ी कंपैरेटिव भी होगा। चलिए, मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो यही कहती है कि सस्टेन करने के लिए इंडियन ग्रां प्री है। अगले साल नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन मार्च में हो रहा है और 2 साल का बेबी है, इसको थोड़ा डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सस्टेन करने के लिए ही भारत में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक और मुद्दा लेकर हम आपके सामने आएंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वेबसाइट samylive.com पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं।